सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा जो फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था वो था शीत युद्ध का दौर। प्रस्तुत लेसन में हमने एक चीज़ जानी थी कि शीत युद्ध था क्या। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना था कि शीत युद्ध का अर्थ ये था कि रुक रुक कर लंबी अवधि तक युद्ध होना, यानी चलते रहना युद्ध का, और युद्ध से भी घातक उसके परिणाम होना, ये था शीत युद्ध। यानी तनाव की स्थिति बनी रहे और युद्ध न होकर भी युद्ध से भी ज़्यादा उसके नुकसान हो। इसके बारे में हमने इस लेसन में हमने विस्तार पूर्वक से पढ़ा था। यहाँ पर हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा था, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। कि सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा सूचित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और उसे राष्ट्रपति फिदेन करो तो तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिकी तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था और एक बहुत बड़ी सेना का जखीरा, उसने हथियारों का जखीरा यहाँ पर जमा कर दिया था और अमेरिका को इससे खतरा हो गया था। दूसरा था शीत युद्ध क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। दूसरा था समाज, पूरी दुनिया दो ध्रुवीय क्षेत्रों में बट गई थी। एक ध्रुवीय क्या था, पूंजीवादी थी, दूसरा था साम्यवादी, यानी पूरी की पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई और ये लंबे समय तक एक तनाव की स्थिति बनी रही। शीत युद्ध के दायरे क्या थे, इसमें हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो पेपर में MCQ बेस में या वन वर्ड में आएंगी कि वो तिथियाँ क्या थी। 1947 में क्या घटना हुई, हमारे देश की नहीं है, विश्व स्तर पर, कि 1947 से 52 में क्या हुई, 1948 से 49 में क्या हुई, 1950 से 53 में क्या हुई, 1954 में क्या हुई, 1954 से 1975 का दौर क्या था, 1955 का क्या था, 1956 क्या था, 1960 का क्या था, 1961 का क्या था, 1962 का क्या था, 1965 का। ये सारी की सारी इस टेबल में से NCERT की बुक से है जो उसमें से आप इनको लर्न करेंगे। दूसरा था कि शीत युद्ध को बढ़ावा देखिए कैसे दिया जा रहा है। चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ एक तरफ से पीछे से सह दी जा रही है। अमेरिका किसको उकसा रहा है युद्ध के लिए, यानी चाइना के हाथ में किस प्रकार से कार्टून में ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। दूसरी चीज़ जैसे दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, भारत और शीत युद्ध का संबंध कैसे रहा, ये काफ़ी सारी हमने क्लास वर्क में भी ये सारी चीज़ें की थी। आशा है ये सारी चीज़ें आप को लर्न होंगी, रिवाइज कर रहे होंगे इनको अच्छे ढंग से। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, आज के लिए जो लेसन है, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। इस लेसन के बारे में भी हम महत्वपूर्ण चर्चाएं करें कि शीत युद्ध के अंत के बाद दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, यानी फिर सत्ता का विखंडन होकर एक तरफ आकर्षित कैसे हुई। सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, इसके बारे में। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, यानी सोवियत संघ बहुत विशाल एक राष्ट्र था और उसके टुकड़ों में विखंडित हो गया, लगभग 13-14 छोटे छोटे राष्ट्र उसमें से बन गए। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसमें क्वेश्चन इस लेसन में यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरी चीज़ थी यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण विघटन घटना चक्कर है, 1985 के, 1988 के, 1989 के, ये सारी की सारी विघटन की परिणतियाँ क्या थी। साम्यवाद शासन के बाद शोक थेरेपी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शोक थेरेपी आखिर थी क्या, यानी आघात पहुँचाकर उपचार करना। दूसरी चीज़ थी संघर्ष और तनाव का माहौल बनाना। उज्बेकिस्तान हिंदुस्तान फिल्मों की धूम थी। और फिर पूर्व साम्यवादी और भारत के कैसे संबंध रहे। आर्थिक तनाव। तो प्यारे बच्चों ये दोनों लेसन आप विस्तार पूर्वक इनको अच्छी अपनी बुक्स में से, NCERT की बुक्स में से याद करेंगे। इनमें से काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चन बन जाते हैं। आशा ये सारी चीज़ आप समझ रहे होंगे और इनको अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। आपको नोट्स भी लिखवा दिए गए थे, आपको की नोट्स बुक में स्पेशल नोट्स बना दिए गए थे, तिथियों से रिलेटेड, कार्टूनों से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड, वो सारे आशा है आपने कर लिए होंगे और अब मौका है उनको अच्छे ढंग से आप लर्न करने का। जैसा कि स्कूलों का भी धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है और वो आपको बता दिया जाएगा
जैसे भी आदेश होंगे, आशा है आप इस माहौल में, इस विपरीत परिस्थितियों में अच्छी तैयारी के साथ आप फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम देंगे। डेट शीट का आपको पता है, सिलेबस का आपको पता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी पेपर से पहले वाले दिन एक स्पेशल क्लासेज होगी, उसमें स्पेशली समस्याएं आपकी समाधान किया जाएगा। आशा है ये सारी चीज़ समझ में रहे होंगे और आप कर रहे होंगे। धन्यवाद।